नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में 77 करोड़ 30 लाख रुपए की 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने हांसी को जिला बनाने की घोषणा की। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने महम सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। और आज देश भर में विजय दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। विधेयक विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करेगा। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्य को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पर 2,13,000 रुपये खर्च किए गए थे, जबकि मोदी सरकार ने इस योजना पर 8,53,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि नए विधेयक में सरकार ने गारंटीकृत रोजगार दिवसों को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हांसी को जिला बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री आज हांसी में आयोजित विकास रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने बनाया था। मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। मैं आज की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हांसी में 77 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत की 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि हांसी क्षेत्र के विकास में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 11 सालों में हांसी विधानसभा क्षेत्र में 1008 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्य करवाए हैं, जबकि कांग्रेस ने कार्यकाल में केवल 253 करोड़ रुपए की लागत के ही काम हुए थे। सड़कों के विकास को लेकर उन्होंने कहा, पाला हिसार कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 4 लेन का निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। साथियों, इसी प्रकार हिसार से रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन 959 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये भी हमारी सरकार के अंदर हुआ है। इसी प्रकार हिसार से डबवाली राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन 648 करोड़ रुपए की लागत से ये भी हमारी सरकार के अंदर काम हुआ है। लोगों के जीवन को सरल सुगम करना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश सरकार की अन्य उपलब्धियां भी गिनवाईं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र के 217 में से 54 वादों को 1 साल में ही डबल इंजन की सरकार ने पूरा कर दिखाया, जबकि 163 वादों पर काम प्रगति पर है। रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पुनिया ने कहा, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की वरिष्ठता में सबसे पहला कोई प्रदेश है तो हरियाणा है। दिल्ली की जितनी योजनाएं हैं वो हरियाणा में अच्छे तरीके से लागू होती हैं, इसलिए हरियाणा का भविष्य नायब जी के नेतृत्व में और ज्यादा मुखर होगा। इतनी शुभकामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रैली को कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक ने भी संबोधित किया। रैली में विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, श्रीमती सावित्री जिंदल, श्री कपूर सिंह वाल्मीकि, कई पूर्व मंत्री व गणमान्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व विधायक साहब सिंह सैनी के निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में स्वर्गीय साहब सिंह सैनी के निवास पर शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी यह वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में 150 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में हरियाणा के नारायणगढ़ में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज महम सहकारी चीनी मिल के 36वें पेराई सत्र का शुभारंभ करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति सदैव संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसान कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहकारिता क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। प्रदेश की कई चीनी मिलों का विस्तार किया गया है। चीनी मिलें किसानों के संघर्ष और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। चीनी मिल उद्योग आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित किसानों से गन्ना क्षेत्र में वृद्धि करने और अधिक संख्या में चीनी मिल से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि वर्तमान पेराई सत्र में गन्ने की फसल का भुगतान समय पर किया जाएगा। आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद दिलाता है। जींद के शहीदी स्मारक पर सेना के अधिकारियों एवं पूर्व सैनिकों ने विजय दिवस पर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले असंख्य वीर शहीदों को नमन किया और उन्हें पुष्पांजलि देकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी सैनिकों ने शहीद सैनिकों की याद में वीर जवान अमर रहे के नारे भी लगाए। फरीदाबाद में जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा वॉर मेमोरियल परिसर में समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में वल्लभगढ़ के एसडीएम मयंक भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एसडीएम ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। पुलिस टुकड़ी ने मातमी धुन के साथ शहीदों को सलामी दी। 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने आज पलवल स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पलवल व फरीदाबाद के लोगों की शिकायतों की सुनवाई की। श्रीमती रेणु भाटिया ने बताया कि आज 5 नई शिकायतें सामने आई और 12 शिकायतों को रद्द कर दिया गया है। 30 कंप्लेन्स हमारे पास पलवल की आई है। डोमेस्टिक वायलेंस के ज्यादा हैं, 1-2 केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिव इन के हैं। 5 नई कंप्लेन्स आई हैं और इसमें से 12 कंप्लेन्स कैंसिल हो गई। 4 कंप्लेन्स कोर्ट में केस चल रहा है तो वो कोर्ट की तरफ राजी थे जो पार्टीज हैं। इसके अतिरिक्त हमने 4-5 कंप्लेन्ट्स की दोबारा डेट दी है, सुनवाई की है, री इन्वेस्टिगेट करने का बोला है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों से शिकायतों का मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बहुत अफसोस है कि पलवल के स्कूल्स कॉलेजेस की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। स्कूल कॉलेज बच्चों का भविष्य होता है, वहीं पर टीचर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आपसी लड़ाई को दूसरी दिशा देने के लिए वो किसी ना किसी बच्ची को टारगेट कर लेते हैं कि इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ। ये बहुत शर्मनाक है। मैं इस मामले की बातचीत एजुकेशन मिनिस्टर डांडा जी से भी करूंगी कि जहां पर भी इस तरह के केसेस हैं उनके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो। आज मैंने देखा डीईओ बीओ को केस की डिटेल नहीं पता और दूसरे लोग जिनके खिलाफ केस है वो उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कैथल पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों के 2 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैथल पुलिस अधीक्षक उपासना ने एक पत्रकार वार्ता में बताया, हमारी एसडीओ की टीम को कल की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2 लड़के हैं, मनदीप राड़ा गांव है और दूसरा तिलकराज है पंघाला जो कि जिला करनाल का है। इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये दोनों किसी वारदात को अंजाम दे सके हैं और तो हमारी टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए चित्रम में जो NH 152 है वहाँ पर इन दोनों आरोपियों को काबू कर लिया और इनके कब्जे से 3 देसी पिस्टल और 7 जो राउंड बरामद किए गए। अब तक की पूछताछ में ये निकल के आया है कि जो ये दोनों लड़के हैं इनकी जो करनाल के ही सचिन राणा, अमित राणा और नसीब के साथ रंजिश चली आ रही है। अभी रिसेंट में सचिन वगैरह ने जो मनदीप है उनके घर पे फायरिंग की थी, उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने इसके ऊपर फायरिंग करने के फिराक में थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में 77 करोड़ 30 लाख रुपए की 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने हांसी को जिला बनाने की घोषणा की। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने महम सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया और आज देश भर में विजय दिवस मनाया गया।
प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।